आदर्श हिंदू बालिका की भांति प्रेमा पति के घर आकर पति की हो गई थी। अब अमृत राय उसके लिए केवल एक स्वप्न की भांति थे जो उसने कभी देखा था। वह गृह कार्य में बड़ी कुशल थी। सारा दिन घर का कोई काम करती रहती। दाननाथ को सजावट का सामान खरीदने का शौक था। वह अपने घर को साफ सुथरा सजा हुआ देखना भी चाहते थे, लेकिन इसके लिए जिस संयम और श्रम की जरूरत है वह उनमें न था। कोई चीज़ ठिकाने से रखना उन्हें आता ही न था। ऐनक स्नान के कमरे के ताख पर रख दिया तो उसकी याद उस वक्त आती जब कॉलेज में उसकी ज़रूरत पड़ती। खाने पीने सोने जागने का कोई नियम न था। कभी कोई अच्छी पुस्तक मिल गई तो सारी रात जागते रहे, कभी सरे शाम से सो रहे तो खाने पीने की सुध न रही। आय व्यय की व्यवस्था न थी। जब तक हाथ में रुपये रहते बेदरेज खर्च किए जाते। बिना ज़रूरत की चीज़ें आया करती। रुपये खर्च हो जाने पर लकड़ी और तेल में किफ़ायत करनी पड़ती थी। तब वह अपनी वृद्धा माता पर झुंझलाते, पर माता का कोई दोष न था। उनका बस चलता तो अब तक दाननाथ 4 पैर के आदमी हो गए होते। वह पैसे का काम ढेले में निकालना चाहती थी। कोई महरी कोई कहार उनके यहाँ टिकने का न पता था। उन्हें अपने हाथों काम करने में शायद आनंद आता था। वह गरीब माता पिता की बेटी थी। दाननाथ के पिता भी मामूली आदमी थे और फिर जिए भी बहुत कम। माता ने अगर इतनी किफ़ायत से न काम लिया होता तो दाननाथ किसी दफ्तर में चपरासी होते। ऐसी महिला के लिए कृपणता स्वाभाविक ही थी। वह दाननाथ को अब भी वही बालक समझती थी जो कभी उनकी गोद में खेला करता था। उनके जीवन का वह सबसे आनंदप्रद समय होता था जब दाननाथ के सामने थाल रखकर वह खिलाने बैठती थी। किसी महाराज या रसोइये कहार या महरी को वह इस आनंद में बाधा न डालने देना चाहती थी। फिर वह जिएगी कैसे जब तक दाननाथ को अपने सामने बैठाकर खिला न ले। उन्हें संतोष न होता था। दाननाथ भी माता पर जान देते थे। चाहते थे कि वह अच्छे से अच्छा खाए पहने और आराम से रहे, मगर उनके पास बैठकर बालकों की तोतली भाषा में बात करने का उन्हें वह अवकाश था, न रुचि। दोस्तों के साथ गपशप करने में उन्हें अनेक आनंद मिलता था। वृद्धा ने कभी मन की बात नहीं कही, पर उनकी हार्दिक इच्छा थी कि दाननाथ अपना पूरा वेतन लाकर उनके हाथ में रख दे। फिर वह अपने ढंग से उसे खर्च करती। 300 रुपये थोड़े नहीं होते। न जाने कैसे खर्च कर डालता है। इतने रुपयों की गड्डी तो हाथों से स्पर्श करने का आनंद उन्हें कभी न मिला था। दाननाथ में या तो इतनी सूझ न थी या तो लापरवाह थे। प्रेमा ने 2 ही 4 महीने में घर को सुव्यवस्थित कर दिया। अब हर एक काम का समय और नियम था। हर एक चीज का विशेष स्थान था। आमदनी और खर्च का हिसाब था। दाननाथ को अब 10 बजे सोना और 5 बजे उठना पड़ता था। नौकर चाकर खुश थे और सबसे ज़्यादा खुश थी प्रेमा की सास। दाननाथ को जेब खर्च के 25 देकर बाकी रुपए सास के हाथ में रख देती थी और जिस चीज़ की ज़रूरत होती उन्हीं से कहती। इस भांति वृद्धा को गृह स्वामिनी का अनुभव होता था। यद्यपि शुरू महीने से वह कहने लगती, अब रुपये नहीं रहे, खर्च हो गए, क्या मैं रुपया हो जाऊं? लेकिन प्रेमा के पास तो पाई पाई का हिसाब रहता था। चिरौरी विनती करके अपना काम निकाल लिया करती थी। यह सब कुछ था, पर दाननाथ को अब भी वही शंका बनी हुई थी कि प्रेमा को अमृत राय से प्रेम है। प्रेमा चाहे दाननाथ के लिए प्राण तक निकाल कर रख दे, पर
इस शंका को उसके हृदय से न निकाल सकती थी। यदि प्रेमा की प्रेम कथा उन्हें पहले मालूम होती तो शायद वह अपने को संसार में सबसे सुखी आदमी समझते। उससे वह क्या कर चाहते थे, उसमें उन्हें कौन सी कमी नजर आती थी, यह वह खुद न जानते थे, पर एक अस्पष्ट सी कल्पना किया करते थे कि तब कुछ और ही बात होती। वह नित्य इसी उधेड़ बुन में पड़े रहते थे कि अमृत राय की ओर से इसका मन फेर दूं। वेतन के उपरांत समाचार पत्रों में लिखकर परीक्षा के पत्र देखकर उन्हें खासी रकम हाथ में आ जाती थी। इससे वह प्रेमा के लिए भांति भांति के उपहार लाया करते। अगर उनके बस में बात होती तो वह आकाश के ताड़े तोड़ लाते और उसके गले का हार बनाते। अपने साथी अध्यापकों से उनकी प्रशंसा करते उनकी जबान न थकती थी। उन्होंने पहले कभी कविता नहीं की थी, कवियों को तुकबंद कहा करते थे, लेकिन अब उनका गद्य भी कवित्वमय होता था। प्रेमा कवित्व की सजीव मूर्ति थी। उनके एक एक ढंग, एक एक भाव को देखकर कल्पना आप ही आप सजग हो जाती थी। उसके सम्मुख बैठकर उन्हें दुनिया की याद न रहती थी। सारा वायुमंडल स्वर्गमय हो जाता था। ऐसी कोमलता, ऐसा प्रकाश, ऐसा आकर्षण, ऐसा माधुर्य क्या पार्थिव हो सकता है? जब वह लंबी लंबी पलकों से ढकी हुई लज्जाशील रसीली आंखों से उनकी ओर देखती तो दाननाथ का हृदय लहरा उठता था। सच्चा प्रेम संयोग में वह वियोग की मधुर वेदना का अनुभव करता है। दाननाथ को प्रेमा अपने से दूर जान पड़ती थी। उस पर भी दाननाथ के पन में वह शंका बनी हुई थी। वह एक बार उसके अंतस्थल में बैठकर देखना चाहते थे, एक बार उसके मनोभावों की था लेना चाहते थे, लेकिन यह भी चाहते थे कि वह यह न समझे कि उनकी परीक्षा हो रही है। कहीं उसने भांप लिया तो अनर्थ हो जाएगा। उसका कोमल हृदय उस परीक्षा का भार सह भी सकेगा या नहीं, न जाने क्यों दाननाथ को अब अमृत राय से द्वेष हो गया था। कदाचित वह समझते थे कि उनके आनंद संगीत में यही एक कर्कश, यह ना होता तो उनके जीवन पर देवताओं को भी ईर्ष्या होती। वह अब भी अमृत राय के घर जाते थे, घंटों बैठे रहते थे, लेकिन दोनों मित्रों में अब वह अभिन्नता न थी। अब वे एक जान दी कालिव न थे। अमृत राय भी यह समझते थे। उन्हें यह जानने की बड़ी उत्सुकता होती थी कि प्रेमा सुखी है या नहीं। वह एक बार उससे मिलकर उसका दिल अपनी ओर से साफ कर देना चाहते थे, लेकिन मौका ऐसा नाजुक था कि इस विषय पर जबान खोलते हुए उन्हें संकोच ही नहीं वरन भय होता था। दाननाथ इतना शुद्र हृदय है यह उन्होंने न समझा था। आखिर उन्होंने एक दिन कही डाला, आजकल आईने में अपनी सूरत देखते हो? दाननाथ ने प्रश्न का आशय न समझकर कहा, हाँ देखता क्यों नहीं, कम से कम 4 बार तो नियम से देखता हूँ। अमृत राय कोई अंतर है? दाननाथ, दुबला होता जाता हूँ। अमृत राय, झूठ न बोलो। 4 मुझे तो याद नहीं जाता कि तुमने नरक थे। सच कहता हूँ, मैं तो तुम्हें बधाई देने जा रहा था, मगर करता था कि तुम यह नज़र लगा रहा है। दाननाथ, मुझे तो प्रेमा कहती है कि तुम होते जा रहे हो। समझता हूँ वह ठीक कहती है। पहले अकेला और निंद्रा, अब हत्ती की चिंता सवार है। दुबला न तो क्या मोटा होऊंगा? अमृत राय अपनी हंसी न रोक सके। दाननाथ की उन्हें इतना मंद बुद्धि कभी न समझा था। दाननाथ ने समझा यह मेरी हंसी उड़ाना चाहते हैं। मैं मोटा है या दुबला हूँ, इनसे मतलब यह कौन होते हैं पूछने वाले। आप शायद यह सिद्ध करना चाहते हैं कि प्रेमा की स्नेह में सेवा ने मुझे मोटा कर दिया।
यही सही तो आपकी जीत होती है। क्या अब भी आपका उससे कुछ नाता है? मैले बर्तन में साफ पानी भी ला हो जाता है। द्वेष से भरा हृदय पवित्र आमोद भी नहीं रह सकता। यह वही दाननाथ है जो दूसरों की चुटकियों में उड़ाया करते थे। अच्छे अच्छों का काफिया तंग कर देते। आज सारी बुद्धि घास खाने चली गई थी। वह समझ रहे थे कि यह महाशय मुझे भुलावा देकर प्रेमा की टोह लेना चाहते हैं, मुझे से उड़ने चले हैं। अभी कुछ दिन पड़ी तब मेरे मुंह आना। बोले, तुम हंसे क्यों? क्या मैंने हंसी की बात कही है? अमृत राय, नहीं भाई, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं हंसा। हंसा इस बात पर कि तुमने अपनी आँखों और बुद्धि से काम लेना छोड़ दिया है। दाननाथ आपकी आँखों को धोखा हुआ है। अमृत राय, खैर, मुझे को धोखा हुआ होगा। कभी कभी आँखों की धोखा हो जाया करता है, मगर तुम यूं ही दुर्बल होते चले गए तो बड़ी मुसीबत का सामना होगा। किसी डॉक्टर को दिखाइए। अगर पहाड़ पर चलना चाहिए तो मैं भी साथ चलने को तैयार हूँ। दाननाथ, पहाड़ पर जाने में रुपये लगते हैं, यहाँ कौड़ी कारण से को भी नहीं है। अमृत राय, रुपये मैं दूंगा, तुम चलने का निश्चय कर लो। 2 महीने और है, अप्रैल में चल दे। दाननाथ, तुम्हारे पास भी तो रुपये नहीं हैं, ईंट पत्थर में उड़ा दिए। अमृत राय, खूब, उन रुपयों से आप पहाड़ों की हवा खाइएगा। अपने घर की जमा लुटाकर अब दूसरों के सामने हाथ फैलाते फिरेंगे। अमृत राय, तुम्हें आम खाने से मतलब है या पेड़ गिनने से? मैं चोरी करके लाऊंगा, आपसे कोई मतलब नहीं। दाननाथ जी, तो मुझे क्षमा कीजिए, आप ही पहाड़ों की सैर कीजिए। तुमने व्यर्थ इतने रुपए नष्ट कर दिए। 50 अनाथों को तुमने आश्रय दे दिया तो कौन बड़ा उपकार हुआ जाता है। हो तुम्हारी लीडरी की अभिलाषा पूरी हो जाएगी। दोस्तों, यह कहानी प्रेमचंद्र की प्रतिज्ञा से ली गई है। यह कहानी आप सबको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।